उद्यम करिए, कुछ काम करिए। आज वह लोग परेशान हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, आज वह लोग सुखी हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करिए। घर में बैठे खटिया तोड़ने से तो देखो काम नहीं होता। जीवन में सफल होने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ा करिए। सफलताएं सबको मिलती हैं, बस सफलताएं उन्हीं को प्राप्त हो जाती हैं जो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा पसीना बहा लेते हैं, जो हारते ही नहीं, जो हारना जानते ही नहीं। हम 10 बार फेल होकर फिर भी 11 बार उठ के खड़े हो गए और सफलता पाने के लिए आगे बढ़ गए। सफलता को भी शर्म आ जाएगी, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये आदमी पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है, ये हारने वाला नहीं है। ये 10 बार हारा, 11वीं बार खड़ा हो गया, 11 बार हारा, 12वीं बार खड़ा। इसलिए जीवन में प्रयास करना कभी ना छोड़ो। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सफलता चाहिए, आपको सफल बनना है। इस संकल्प से आप पैर पसारी। कबीरा सोकर क्या करे, क्यों कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। अरे उठकर भगवान का नाम जपो। एक दिन तो है सोवना, ऐसे तो एक दिन सो ही जाना है। लंबे पांव पसारी, एक दिन तो लंबे पांव पसार के सो ही जाएंगे। वो ऐसी नींद आएगी मौत की कोई उठा ना सकेगा। लाख शोर हो पर हम उठते नहीं, हिलते डुलते भी नहीं, सो ही जाएंगे। तो अभी से काहे सोना, अभी भगवान का चिंतन कर लो, भगवत ध्यान लगा लो। जीवन मत गवाओ भैया, मत गवाओ। बहुत कीमती है समय। दुनिया में हर चीज पैसों से मिल सकती है, समय पैसों से नहीं मिल सकता। बताओ, दुनिया में हर चीज शायद पैसों से, बड़े से बड़ा हीरा पैसों से मिल जाएगा, हाँ या ना। दुनिया की हर सुविधाएं आपको पैसों से मिल सकती हैं, पर वक्त, समय को कौन खरीदता है, कौन खरीद सकता है। इसलिए समय ना गवाइए। भगवान का चिंतन कल से नहीं, आज से जो करना है जल्द कर। क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। पल का भरोसा नहीं है और तुम कह रहे हो बाद में। हाँ मैया, जगाइयो जरा मैया को, खर्राटे आ रहे हैं यहां तक। उठ जागे मुसाफ। हम बार बार नींद नींद कर रहे थे ना, तो मैया प्रैक्टिकल ही करके बता दी, ये रही नींद। उठ जागे मुसाफिर, भोर भई अब रहने कहाँ तू। सोबत है जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए जागना है। सो रहे हैं सब। अच्छा, आप लोग सो रहे हैं कि नहीं? वो मैया तो सो रही थी, सबको दिखा। आप बताइए सो रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं सो रहे हैं। मेरी माँ, शास्त्रों में लिखा है कि जिसका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया वही जागा हुआ है, और जो संसार के विषयों में अभी उलझे हैं वह सो ही रहे हैं, वो जागे नहीं हैं। अभी सच्ची बताएं, ये सारे लोग सो रहे हैं। सोना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हों अनुरागी। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखो लिखा रामचरितमानस में। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब सो रहे हैं। जो जिसे अभी पत्नी अच्छी लग रही है, पुत्र अच्छा लग रहा है, पैसा अच्छा लग रहा है, जो अभी पत्नी पुत्र पैसे में उलझा है, जो अभी तक भगवान की तरफ नहीं मुड़ा, वह व्यक्ति सो ही तो रहा है। जागना किसे कहते हैं? जो संसार में रहकर भगवान के तरफ देखना शुरू कर दे, जो संसार का काम करता हुआ भगवान का चिंतन शुरू कर दे, जो संसार में रहता हुआ भगवान के लिए रोना शुरू कर दे, उसे ही जागा हुआ पुरुष या स्त्री समझ लेना चाहिए। वो जागा है जो भगवान को देख रहा है, और वो सो रहा है जो अभी संसार को देख रहा है। इसलिए हम अपने आप को भी जागा हुआ ना समझे, हम अपने आप को भी अभी सोता हुआ ही समझे। हम भी सो रहे हैं। भागवत जगाती है, जागो जागो जागो। सो क्यों रहे हो? क्यों नींद? अच्छा, आप अपनी नींद से कब जागोगे, कब खुलेगी आपकी नींद? कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। कब होगा सवेरा, मुझे ये बताओ। सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं। हाँ, एक मैया कथा सुन के 3 घंटे कथा सुनी, कथा में खूब मैया ने सिर हिलाया। हाँ महाराज सही कह रहे हो, हाँ महाराज अच्छा कह रहे हो, समझ में आ रहा है। और बाहर गई तो रो रही थी। हमने कहा क्या हुआ, भगवान के लिए रो रही हो? ना महाराज, हमारी चप्पल कोई ले गया। पर चप्पल के लिए रो रहे हैं। यदि काश भगवान के लिए इतना रोए कोई तो भगवान मिल जाते। लेकिन भगवान के लिए कोई रोए तो समझ लेना जागा हुआ है, और संसार के लिए कोई रोए समझ लेना वो सोया है। 3 घंटे कथा सुन के भी चप्पल जूतों से मोह ममता नहीं हटी। सोचो कि तुम्हारी मोह ममता और कहां से हटेगी। इसलिए हम कहा करते हैं, ज्यादा महंगे जूते चप्पल ना खरीदा करो, गुम जाएं तो रोना ना पड़े उनके लिए, बेचारों के लिए।
एक मैया भी गौरी गोपाल जी की रसोई में हमने देखा भोजन कर रही थी, वो चप्पल को गोद में रखी थी। अब भोजन कर रही हैं, खा रही हैं दाल रोटी, लेकिन चप्पल को गोद में। भैया काहे इतना महंगा पहनते हो कि उसके लिए रोना पड़े? भगवान के लिए कब? मैया खेल लो गुब्बारे से। इसलिए हमें मन भगवान में लगाना है और जागा हुआ उसी को मान लो जो भगवान में लग गया। भगवान जिन्हें अच्छे लगने लगे। मीराबाई बचपन से ही भगवान में डूब गई। एक बार मीराबाई के घर में कुछ एक संत जी आए। ये मीराबाई जानते हो कौन थी? ये मीराबाई वृंदावन की ही थी पिछले जन्म में। पिछले जन्म में एक गोपी थी। मीरा पिछले जन्म में कौन थी? एक गोपी, नाम था माधवी। मीराबाई का नाम था माधवी। माधवी नाम की एक गोपी थी वृंदावन में। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो नई नई दुल्हन घर में आई थी और उसने सुना था कि भगवान कृष्ण यहाँ पर रहते हैं, तो उसकी सास उसे घर से निकलने नहीं देती थी। उसकी सास कहती थी, वो कहती थी कि सब लोग कृष्ण की चर्चा करते, आज मक्खन चुरा लिया, आज मटकी तोड़ दिया, सब गोपियां हंसती इठलाती, सब गोपियां शिकायत करती और भगवान की बातें करती। उनके बाल कितने घुंघराले हैं, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनके अधर कितने अच्छे हैं, श्याम सुंदर की आंखें कितनी सुंदर हैं। एक एक अंग का जब वर्णन करती तो वो सखी जो अभी नई नवेली दुल्हन आई थी जिसका नाम माधवी था, वह अंदर से सुनती थी, क्योंकि नई बहुएं बाहर निकलती नहीं है ना, अंदर ही रहती हैं, तो वो सुना करती थी, सब कुछ सुन रही थी। और तभी क्या हुआ कि उसने अपनी सास से इच्छा कही कि माँ हमें भी ये श्याम सुंदर का दर्शन करा दो। तो उसकी सास रोने लगी, मैया होगी पंचायत नहीं, अच्छा कर लो थोड़ा और प्रपंच बचाओ घर परिवार का। तो वो माधवी नाम की बहू रोने लगी और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी हमें भी श्याम सुंदर का दर्शन कराओ ना। तो वो सासू माँ बोली कि बहू तुम दर्शन ना करो, तुम अच्छी हो कि तुमने दर्शन नहीं किया, जिन्होंने दर्शन कर लिया उनकी जिंदगी बेकार हो गई है। क्यों? बोली ये सखियां जब से श्याम सुंदर को देखा है अब इनका जी ही नहीं लगता किसी काम में, मन ही नहीं लगता किसी काम में। ये रोटियां बनाती हैं तो श्याम सुंदर का ध्यान करने लगती हैं, रोटियां जल जाती हैं। दाल बनाती है, ध्यान श्याम सुंदर का आ जाता है, दाल जल जाती है। ना ये ठीक से खा पाती हैं, ना ठीक से सोती हैं। रात को स्वप्न में कृष्ण आ जाएं और आके चले जाएं तो जाग कर रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, श्याम सुंदर कहाँ गए? तू अच्छी है कि तेरे ध्यान में अभी नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में ना पड़। वो माधवी को देखने नहीं दिया, बस उसने सुन रखा था उनके बाल ऐसे हैं, उनकी आंखें। अब वो बिना देखे ही मन में एक छवि बनाने लगी माधवी और बड़ी प्रेम से वो भगवान का दर्शन करने लगी और रोने लगी, मैं कितनी पापनी हूँ, मैं कितनी अभागिन हूँ, मुझे भगवान आपने दर्शन नहीं दिया। सबके घर माखन चुराने गए, वह भी सुनती कि गोपियां माखन निकाल कर मटकी लटकाती हैं तो भगवान जाते हैं और ये देखती हैं टुकुर टुकुर। तो आज माधवी ने भी माखन निकाला और माखन निकाल के मटकी जरा नीचे लटकाई, इस उम्मीद से कि शायद आज मेरे घर चलो मैं। यदि आप आज हंस रहे हैं संसार के लिए तो कल रोने को भी तैयार रहिएगा। जिस बेटे के जन्म में खुशी हुई है, जिस पति के मिलने का सुख हुआ है, उस पति के जाने का दुख भी आपको ही उठाना पड़ेगा। यदि पति से सुख मिलता है तो बस पति से दुख भी मिलता है। बोलो हाँ या ना? भाई पति आ गया, मिल गया, सुख है, बहुत अच्छा पति है, पर चला गया भगवान के घर तो अच्छा था, सुख मिला था, अब रोना भी पड़ेगा। पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुख देती है, बहुत सेवा करती है, पर चली गई तो जितना सुख दिया उतना अब अकेलेपन का दुख भी देगी। चली गई बुढ़ापे में, ऐसे ही है, जितना सुख था उतना दुख भी है। बेटा बेटी में जितना सुख है ना उतना दुख भी है। बेटा छोड़ के चला गया, अब मम्मी अकेले घर बैठी माता रो रही है, बेटा छोड़ के चला गया महाराज, पूछता भी नहीं है पानी को रोटी को। बड़ा सुख था ना पहले, बेटा 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 बेटा, अब दुख भी है। जहां से सुख था वहां से ही दुख निकला। इस संसार में जहां से सुख है, देखो ना, हमारे सिर में बाल हैं, आपके सिर में भी बाल हैं, बहुत सुख है, बाल हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं बाल, लेकिन जब ये बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, अरे भैया कोई दवाई हो तो बता दो, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो जिनसे सुख था दुख भी वहीं से है ना। दुख बाहर से तो नहीं लाना पड़ा, क्यों जी? बाहर से लाना पड़ा। आपका शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, अब अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, भैया बहुत दुखी है स्वास्थ्य, अभी तो कमर हमारी बहुत अच्छी थी, अभी ना जाने क्या हो गया कमर में, यहाँ बड़ा दर्द है। तो जहां से सुख था अब वहीं से दुख हो रहा है, वहीं से छू ले कोई तो कष्ट हो रहा है। मतलब जो सुख है वही दुख भी है। लेकिन आप सुख सुख तो देखते हैं, दुख, सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरी माँ। उछालेंगे ना तो एक सिक्के का एक पहलू नीचे होगा, एक ऊपर होगा, दो पहलू हैं। उसी प्रकार जीवन के भी दो पहलू हैं। और दुख कहां से आता है? जहां से सुख आता है वहीं से दुख भी आता है।
जहां से सुख आता है मेरी मां वहीं से दुख भी आता है ना। पत्नी से सुख मिल रहा है लेकिन पत्नी जरा गालियां देने लग जाए दुख मिल गया महाराज। पत्नी बहुत गाली देती है, पति बड़ा सुख दे रहा था पर कुछ बोल दिया, वहीं से दुख भी है। कुल मिलाकर जहां से सुख था वहीं से दुख है। इसलिए ये संसार दुखालयम है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सुख दुख और हानि लाभ को समान समझ करके मेरा चिंतन करता है वह व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है, वह व्यक्ति संसार की माया से बच जाता है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सब उलझे पड़े हैं, सब दुखी हैं। यदि सुखी होना चाहते हो तो आज के आज अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की तरफ ले आओ, यही सुख का मूल कारण है, नहीं तो उलझे रहो संसार में, है ना। सीता माता के पिता का नाम क्या है? राजा जनक। क्या नाम है उनका? जनक जी इतने बड़े विद्वान थे मेरी मां कि जनक जी इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे, बड़े बड़े ज्ञानियों को उपदेश किया करते। मैं सुखी होने का आज नया वर्ष है ना, आज ही फॉर्मूला दे देता हूं। यदि मेरे इस फॉर्मूले से चलोगे, इस विवेक से चलोगे, इस ज्ञान से चलोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी असफल नहीं रहोगे। ध्यान से सुन लो। एक राजा जनक है, वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी उनके घर सत्संग करने आते और वो सबको ब्रह्म उपदेश करते थे, ब्रह्म का उपदेश। एक दिन अष्टावक्र जी सत्संग कर रहे थे और जनक जी सुन रहे थे। केवल जनक जी नहीं, बहुत सारे संत लोग भी बैठे सुन रहे, उनमें याज्ञवल्क्य जी भी थे। याज्ञवल्क्य जी भी जनक जी से ब्रह्म उपदेश लेने आते थे, ब्रह्म की शिक्षा लेने आते थे, सत्संग करने आते थे। ये बड़ी अद्भुत चर्चा है। जनक जी सत्संग कर रहे थे, बगल में याज्ञवल्क्य जी बैठे थे और सत्संग बढ़िया धारा गंगा बह रही थी सत्संग की। तभी जनक के सेनापति ने जनक जी को संदेशा दिया, महाराज महाराज नगर में आग लग गई है। जनक जी ने कहा कि जाओ आग बुझाने का प्रयास करो। सेनापति चले गए और जनक जी का सत्संग चलता रहा। जनक जी मस्ती में झूमते रहे। थोड़ी देर बाद सेनापति फिर आए, महाराज महाराज पूरा नगर जला जा रहा है, पूरे नगर में आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। जनक जी ने कहा जाओ आग को बुझाने का पूरा प्रयास करो, जाओ। सेनापति चले गए, सत्संग कर रहे हैं जनक जी। तभी तीसरी बार सेनापति, महाराज सारा नगर जल गया। तभी याज्ञवल्क्य जी बाजू में बैठे थे। याज्ञवल्क्य जी बोले, क्यों जी, हमारी कुटिया में भी आग लग गई क्या? हाँ हाँ सब जल गए। अरे तो हमारा कमंडल वहां पे रखा था, हमारी आसन रखी थी, लंगोटियां रखी थी, सब जल गई क्या? हाँ हाँ सब, कुछ बाकी होगा। अच्छा अच्छा मैं अभी आ रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी संत थे, वो अपनी लंगोटियां उठाने चले गए। कमंडल ना जल जाए, मेरी आसन ना जल जाए, मेरी लंगोटियां ना जल जाए। बाबा जी दौड़ पड़े और जनक जी बैठे रहे, सत्संग करते रहे। पूरा नगर जल के खाक हो गया। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, जनक जी आपका पूरा नगर जल गया और आपका जरा सा भी मन व्याकुल नहीं हुआ, क्यों ऐसा? अष्टावक्र जी के पूछने पर जनक जी ने उत्तर दिया कि गुरुदेव ये जो नगर जल गया ये मेरा नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा आपका महल भी जल गया, आपके महल में भी आग लग गई है, बहुत सारे महल जल गए आपके। जनक जी ने फिर मुस्कुराए, महाराज महल भी मेरा नहीं है। अच्छा? जनक जी ने कहा इस नगर को, इन महलों को मैंने अपना कभी माना ही नहीं, अपना मान लेता तो इनके जलने में मुझे दुख होता। और जल गया, बुझाने का प्रयास किया था ना, प्रयास तो सैनिकों ने भरपूर किया, फिर भी जलना था सो जल गया। मैं उठकर खड़ा भी हो जाता, मैं रोता भी तो मेरे रोने से क्या आग बुझ जाती? आग तो बुझाने से बुझती, और मेरे सैनिकों ने लाख कोशिश की होगी आग बुझाने की, पर आग तो बुझी नहीं। जो होना था वो हो गया, जो हो गया उसके लिए रोना क्या? और ये संसार, ये नगर, ये महल, ये मेरे थे ही, ये मेरे कब थे? बताओ, ये घर द्वार मकान ये आपका कब है? कब था? था कुछ नहीं, है कुछ नहीं, मान लेते हो मेरा है। याज्ञवल्क्य जी बाबा जी थे, साधु थे, पर वो लंगोटी बचाने चले गए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी एक संसार था। जबकि जनक जी ने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा, वाह जनक जी,
जिनके अंदर संसार था वो संसार की तरफ भाग गए सत्संग छोड़ के, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति में भी आपने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। जनक जी ने कहा हर हाल में प्रसन्न रहो, मैंने हर हाल में भगवान का चिंतन करो, यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, यही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है कि दुनिया की कोई भी बात सुनकर आपका हृदय व्याकुल ना हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब ईश्वर के हाथ में है, ना मेरे हाथ में कुछ। हम सब के हाथ खाली है, कुछ नहीं है। एक चीज मेरे हाथ में है, केवल केवल कृष्ण मेरे हैं, तो मैं उनका चिंतन करता रहूं। जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। कई बार आप लोग चिंता करते हैं अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, सौंप दो सब भगवान को। जो जैसा, जिसकी आयु जितनी है वो उतना रहेगा, जिसका वक्त जितना है वो उतना रहेगा, जिसका पद जितना है वो उतने दिन पद पर रहेगा, जिसके जीवन में जितना पैसा है उतना मिलेगा। तो मेहनत अपना करो, कर्म अपना करते रहो बस। गीता में कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर, पर उस कर्म में आसक्ति ना करना। इस बात के मायने क्या है मुझे बताओ। तू कर्म कर, मैं सेंटेंस याद कराता हूं आपको। मैया बोलो तू कर्म कर, जोर से। मेरे भाई बोलो तू कर्म कर। अच्छा आप फोन पे बात कर लो पहले। बोलो तू कर्म कर, उस कर्म में आसक्ति मत रख। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं फैक्ट्री चलाऊं, मैं बिजनेस करूं, मैं व्यापार करूं, मैं दुकान चलाऊं, मैं कर्म करूं, पर आज मेरी दुकान चली नहीं, आज प्रॉफिट हुआ नहीं, तो मैं रोने ना लग जाऊं। तू कर्म कर, मन लगा कर, उस कर्म में आसक्ति ना करना। हानि हो या लाभ हो तो उसमें खुश रहना। तू कर्म कर, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल कितना आएगा मैं बैठा हूं, तू मुझ पे विश्वास कर बस। हानि हो तो रोने ना लग जाना, और लाभ हो तो घमंड ना करने लग जाना। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। कर्म हम करें मन लगाकर, ईमानदारी से, लेकिन उस कर्म में अपनी आसक्ति ना रखें। दुख कब होता है? जब आप उस कर्म में अपनी आसक्ति कर लेते हैं। एक सज्जन, एक साधु थे, उनको किसी ने कंबल दे दिया। अब वो कंबल दे दिया, सर्दी का मौसम था, तो संत जी ने कंबल ओढ़ा, बड़ा मजा आया, रात को ठंडी बिल्कुल नहीं लगी। ठीक है, कंबल आपने ओढ़ा, आपने कर्म किया, अच्छा है, ठंडी नहीं लगी, अच्छा है। सवेरे वो कंबल रख के थोड़ा सा कहीं चले गए तो कोई कंबल उठा के ले गया। अब क्या हुआ? अब संत जी रोने लगे, अरे मेरा कंबल कहाँ गया, मेरा कंबल कहाँ चला गया भैया, मैं कैसे सोऊंगा, कैसे सोऊंगा। अब उन संत जी से पूछो कि भैया जब कंबल तुम्हारे पास नहीं था तब क्या तुम सोते नहीं थे? जैसे आपको नुकसान हो जाता है ना कई बार, दुकान में, खेती में, बिजनेस में, तो आप रोते हैं, अरे महाराज बड़ा नुकसान हो गया, अब कैसे जिंदगी चलेगी। क्या इस फैक्ट्री, दुकान, मकान, धंधे के पहले आपका जीवन नहीं था? था ना? तब जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हमारा है, बेटे को प्यार करो, बेटे को खिलाओ पिलाओ, संस्कार दो, पर उसमें आसक्ति ना रखो, क्योंकि वो आज है, कभी ना कभी संसार से हम और आप सभी जाएंगे, सब जाएंगे। तो जाएंगे तो कल रोने बैठ जाओगी कि वो चला गया। कर्म करना तुम्हारा काम है, उस कर्म में आसक्ति ना रखो। यदि आसक्ति है तो फिर रोने को भी तैयार रहना, क्योंकि उन्होंने उस नगर को अपना नहीं माना। बस आप भी इस संसार को अपना ना मानिए, और अपना किसे मानना है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान को जो अपना मानता है, संसार से मन को हटाता है, और मन हटा के कर्म नहीं छोड़ना। मैं बार बार कहता हूं, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म पूरे करना है। पैसे खूब कमाना है, बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है, पर उस काम में बस आसक्ति नहीं रखना। बस सब करना, पैसे खूब कमाना चाहिए, बिजनेस खूब करना चाहिए, पैसे तो बहुत कमाने चाहिए, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, पर उस कर्म में आसक्ति ना हो। समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं, है ना? बस यही है भगवान, और यही है पूरी कथा का सार। आज नया दिन था, साल की शुरुआत थी, आप आए थे, हमें लगा आप आए हैं तो कुछ दिव्य ज्ञान लेकर जाएं, सो हमने दिव्य बातें आपको कह दी। भगवान आनंद के सागर हैं।